हाँ जी, सो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके पास नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स कितने होंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट गिवन है तो वहां से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स पॉइंट का मीनिंग क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास फिक्स पॉइंट होते हैं और फिक्स पॉइंट की हेल्प से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन फिक्स पॉइंट, अगर f इज अ फंक्शन, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं डिफाइन फ्रॉम सी टू सी और सी इंफिनिटी टू सी इंफिनिटी, देन z बिलोंग्स टू सी इंफिनिटी इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। इफ सिंपल डेफिनेशन f ऑफ z इज इक्वल टू z, सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे अगर मैं एक मैपिंग पिक करता हूं एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन बाई जेड, ठीक है, वेन एवर जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी जब जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और जेड इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा तो जेड कॉमन आउट आके ये इसको मैप कर देते हैं वन पे, ठीक है। तो ये जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ये एक मैपिंग है एफ डिफाइन फ्रॉम सी इन्फिनिटी टू सी इन्फिनिटी। अब इसके फिक्स पॉइंट देखने हैं, तो फिक्स पॉइंट के लिए सिंपल डेफिनेशन z प्लस वन इक्वल टू z रखना है। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट देख लो। अब z को अगर इन्फिनिटी लूंगा तो ये आपका वैल्यू क्या आ रहा है, वन, और जब z जीरो है तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट नहीं है, ये फिक्स हो गया। यहाँ से इसके सॉल्व करेंगे तो ये वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर ए सी, तो प्लस फोर बाई टू, तो ये आ गया प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो ये आपके पास इस मैपिंग के फिक्स पॉइंट है। तो एग्जैक्टली दो फिक्स पॉइंट आ गए, और ये आपकी मैपिंग जो है एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके फिक्स पॉइंट क्या हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने बना सकते हैं और मिनिमम कितने बना सकते हैं, ये डिस्कशन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, और कंडीशन होती है ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टेंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं क्लियर तो बाइलिनियर का जो लेक्चर है उसको कवर अप करिए, ठीक है, बाय डेफिनेशन और सारी प्रॉपर्टी, देन इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब इसके पास फिक्स पॉइंट देखने हैं। तो पहला केस, केस वन, जब c इक्वल टू जीरो पिक कर लेंगे तो उस केस में डेफिनेटली ए डी को हमें नॉन जीरो लेना होगा, यानी कि आपका a डेफिनेटली नॉन जीरो होगा। तो मैपिंग को क्या लिख सकते हैं, इफ f ऑफ z इज इक्वल टू a बाई डी z प्लस b बाई डी, इसको लिख सकते हैं अल्फा z प्लस बीटा, वेयर अल्फा को हम पिक कर सकते हैं इट इज नॉन जीरो एंड बीटा कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी एनी रियल नंबर, ठीक है, बीटा कैन बी जीरो और एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। वेट, अल्फा इज ऑल्सो रियल नंबर बट अल्फा शुड बी नॉन जीरो। अब ये कौन सी मैपिंग है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर z इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो डेफिनेटली एफ जेड क्या आएगा, वो एक लार्ज क्वांटिटी आएगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मॉडुलस वैल्यू से देखते हैं, ठीक है। z का मॉडुलस वैल्यू इन्फिनिटी है तो एफ जेड का मॉडुलस वैल्यू भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज अ फिक्स पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट तो इन्फिनिटी मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा फिक्स पॉइंट, इफ z belongs to c is a fixed point, implies definition fz should be equal to z, implies alpha z plus beta should be equal to z, implies अल्फा जीरो हो नहीं सकता, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस वन जेड इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो implies z इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन माइनस अल्फा, प्रोवाइडेड अल्फा इज नॉट इक्वल टू
ठीक है, ये आ जाएगा। अभी ये कर सकते हैं, अगर अल्फा को 1 रख दें, अल्फा इज इक्वल टू 1 रख दें, तो ये आ जाएगा z प्लस बीटा z। तो बीटा अगर नॉन जीरो हो गया, नो फिक्स पॉइंट, और अल्फा 1 है एंड बीटा 0 है, ये मैपिंग क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैपिंग। तो इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट। तो जब भी आपका C 0 है तो कंक्लूजन क्या है, इन्फिनिटी हमेशा फिक्स पॉइंट मिलेगा, और या तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, या इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेंगे, या एक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ना या तो फिक्स पॉइंट नहीं होगा, या यूनिक होगा, या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले समराइज कर लेता हूं कि अगर आपके पास f ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी है, विद ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो एंड सी जीरो, उस केस में f एट infinity is always a fixed point। ठीक है, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन, fz can have at most one fixed point in C unless f is or if f is non-identity। अगर ये नॉन आइडेंटिटी मैपिंग है तो एटमोस्ट एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, या तो होगा नहीं, अगर होगा तो यूनिक होगा। ठीक है, सेकंड केस, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास मैपिंग जो दी हुई है एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी विद ए डी माइनस बी सी शुड बी नॉन जीरो एंड C also non-zero। क्लियर, इस कंडीशन में Z इक्वल टू इंफिनिटी इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। रीजन क्या है, इस f ऑफ z को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई जेड और c प्लस डी बाई जेड। Z इक्वल टू इंफिनिटी पे ये कहाँ मैप होता है, a बाई सी पे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, सिंस f एट इंफिनिटी का मीनिंग क्या था हमारे पास, a बाई सी विच इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, इंफिनिटी यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं होगा। मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सेकेंड केस इसी में अज्यूम करते हैं, लेट z बिलोंग्स टू C, यानी कि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर कोई फिक्स पॉइंट है, इज अ फिक्स पॉइंट, तो इंप्लाइज डेफिनेशन क्या कहती है, एफ जेड शुड बी इक्वल टू z, इंप्लाइज सिंपल सी कैलकुलेशन है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू z, इंप्लाइज सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, तो implies सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी, सॉरी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर z इसका फिक्स पॉइंट है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो z इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर इसके पास रिपीटेड रूट मिल गए तो एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा C में, और अगर रिपीटेड रूट नहीं है तो दो डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट मिलेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास f ऑफ z इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, विद ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 एंड C शुड बी नॉन जीरो, देन z नॉट बिलोंग्स टू C इज अ फिक्स पॉइंट इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है थी, सी जेड नॉट स्क्वायर माइनस या प्लस डी माइनस ए जेड नॉट माइनस बी शुड बी 0, ये कंडीशन आ गई। और ये इसको सॉल्व कर लेंगे
तो देन फिक्स पॉइंट्स आर z नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन, दैट इज a माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस डी होल स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4abc, a की जगह c है b है अपॉन 2a होता है, a की जगह यहाँ पे c है। ठीक है, तो इसमें दो केस आएंगे, इफ AD होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC, तो Z नॉट इज इक्वल टू AD अपॉन 2C इज ओनली फिक्स पॉइंट। ठीक है, और अगर आपके पास A माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 4B नॉट इक्वल टू 0, तो FZ हैज टू फिक्स पॉइंट। तो जो आपकी नॉन लीनियर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ये जो मैपिंग हमने डिस्कस करी है ये वाली, ये कौन सी मैपिंग है, लीनियर बाई ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी C 0 है तो इस किस में रेड्यूस हो रही, लीनियर। ठीक है, अब मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूं, नॉन लीनियर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन लीनियर बाइलीनियर सॉरी नॉन लीनियर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन इंपोज्ड होगी, और अगर ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट कैन हैव एट मोस्ट टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, और लीनियर वाले केस में भी आपके पास z इक्वल टू इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट मिलता है, और उसके अलावा मैक्सिमम एक फिक्स पॉइंट मिलता है, जैसे हमने यहां पे डिस्कस करा था, सॉरी यहां पे डिस्कस करा था, ये देखिए। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आपकी कोई भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास मैक्सिमम दो फिक्स पॉइंट मिलेंगे, प्रोवाइडेड इट इज नॉन आइडेंटिटी। या इनफाइनाइट कब मिल रहे हैं, जब ये आइडेंटिटी बन रहा है। इस केस में कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसमें एक फिक्स पॉइंट है और एक इन्फिनिटी है। तो जब ये लीनियर है तो इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट है और एक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स में मिल सकता है। जब ये नॉन लीनियर बाइलीनियर है तो यहाँ एक फिक्स पॉइंट, यहाँ दो फिक्स पॉइंट, तो हर केस में मैक्सिमम दो मिलेंगे, प्रोवाइडेड इट इज नॉन लीनियर। हम क्या लिख सकते हैं, एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन FZ is equal to AZ plus B by CZ plus D can have at most two fixed point in C infinity, provided F is non-identity। अगर F आइडेंटिटी नहीं है तो, और जैसे ही आपको किसी ने ये दे दिया कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज मोर देन टू फिक्स पॉइंट, तो उस केस में मैपिंग को क्या बनना होगा, आइडेंटिटी। तो इफ FZ is equal to AZ plus B by CZ plus D has more than two fixed point, implies F should be identity function। तो ऐसी कोई भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दो से ज्यादा फिक्स पॉइंट है तो वो डेफिनेटली आइडेंटिटी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ f of z is equal to z plus 1 upon z minus iota। इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन z माइनस 1, इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट फाइंड करने। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे उस पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए, सिंपल
ये नॉन आइडेंटिटी नॉन लीनियर के फॉर्म में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो इक्वल टू जेड पुट कर दो, सिंपली करना है और कुछ नहीं करना। तो ये क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जेड प्लस वन, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या लिख लेंगे, जेड इक्वल टू टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए विच इज इक्वल टू टू प्लस माइनस टू रूट टू बाई टू आ जाएगा, तो विच इज वन प्लस माइनस रूट टू। दिस इज द फिक्स पॉइंट, वन प्लस रूट टू एंड वन माइनस रूट टू, एग्जैक्टली दो ही फिक्स पॉइंट है। वन प्लस रूट टू पिक करके देख लीजिए, वन माइनस रूट टू पिक करके देख लीजिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां तो हमने बाइलीनियर के फिक्स पॉइंट दिए फाइंड करे हैं। अब हमें गिवन क्या होता है कि दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, देन फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू सम ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं कि ए डी माइनस बी सी शुड बी नॉन जीरो, हैज टू फिक्स पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट लिख लेते हैं। Z1 and Z2, then F is, तो वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जिसके पास एग्जैक्टली दो फिक्स पॉइंट है, देन वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और वो नॉन लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसके पास दो फिक्स पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट है, तो इम्प्लाइज क्या होगा, सी जेड वन स्क्वेयर माइनस ए माइनस डी जेड वन, इसको पूरा सॉल्व करके लिख सकते हो, माइनस ए जेड वन प्लस डी जेड वन माइनस बी इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। इसी टाइप से सी जेड टू स्क्वेयर माइनस ए जेड टू प्लस डी जेड टू माइनस बी इक्वल टू जीरो। अगर ये डायरेक्टली याद नहीं रह रहा है तो इक्वल टू जेड पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशन आएंगी, तो दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज डब्ल्यू मैप। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए डब्ल्यू माइनस जेड वन कैलकुलेट करता हूं, वो क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस जेड वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज ए जेड प्लस बी माइनस सी जेड जेड वन माइनस डी जेड वन बाई ए जेड प्लस डी, सॉरी सी जेड प्लस डी, दिस इज, ठीक है। यहां से z कॉमन आउट लेके इसको लिख सकते हैं हम a माइनस सी जेड वन इंटू जेड प्लस बी माइनस डी जेड वन अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है। अब यहां से देखिए इक्वेशन वन से, यहां से b माइनस डी जेड वन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इस साइड ले जा रहा हूं, इस फैक्टर को, वो क्या आ जाएगा, सी जेड वन स्क्वेयर, या इट इज सी जेड वन माइनस ए इंटू जेड वन, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी जेड वन इंटू जेड प्लस, ये लिख सकते हैं सी जेड वन माइनस ए इंटू जेड वन अपॉन सी जेड प्लस डी, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो इम्प्लाइज मैं यहां से ए माइनस सी जेड वन कॉमन आउट ले सकता हूं और इसको लिख सकता हूं z माइनस जेड वन अपॉन सी जेड प्लस डी, ये लिख सकते। क्लियर। तो हमारे पास अगर z1 फिक्स पॉइंट है तो w माइनस जेड वन आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास इफ z1 इज फिक्स पॉइंट ऑफ किसका, w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो यहां से डायरेक्टली W माइनस जेड वन जो आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज A माइनस सी जेड वन, इट इज A माइनस सी जेड वन
इंटू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी जेड प्लस डी। और सिमिलरली अगर मैं W माइनस जेड टू करूंगा तो जहां जहां Z1 था वहां Z2 रिप्लेस हो जाएगा, तो इट इज A माइनस सी जेड टू एंड Z माइनस जेड टू अपॉन सी जेड प्लस डी। इसको इससे डिवाइड कर दो तो दिस इंप्लाइज W माइनस जेड वन अपॉन W माइनस जेड टू। सी जेड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्वांटिटी क्या आएगी मेरे पास, A माइनस सी जेड वन अपॉन A माइनस सी जेड टू। यहाँ A फिक्स है, C फिक्स है, Z1 फिक्स है, Z2 फिक्स है, तो ये एक फिक्स वैल्यू आएगी। और यहाँ जाएगा Z माइनस Z1 Z माइनस Z2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इट इज W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2 इज इक्वल टू सम K टाइम Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, वेयर K इज इक्वल टू क्या होगा, A माइनस सी Z1 अपॉन A माइनस सी Z2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, Z1 Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इट इज बिलोंगिंग टू सम C। तो अगर आपके पास कोई भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके पास दो फिक्स पॉइंट है तो उसको हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे A आपको गिवन होगा, C गिवन होगा, Z1 गिवन होगा, Z2 गिवन होगा, तो K आ जाएगा। और यहां से K की वैल्यू पुट करेंगे, Z1 Z2 पुट करेंगे और फिर W के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इफ Z1 इक्वल टू 1 and Z2 is equal to 0, simplicity के लिए 0, are two fixed point of W is equal to AZ plus B upon CZ plus D। okay, with AD minus BC should be non-zero, then बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद Z1 इक्वल टू 1 एंड Z2 इज इक्वल टू 0 आर फिक्स पॉइंट। वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके पास ये फिक्स पॉइंट्स है, तो सिंपली क्या आएगी आपके पास, W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2 इज इक्वल टू A, सॉरी मैपिंग आपके पास आई थी, दिस इज A माइनस सी Z1, तो A माइनस सी Z1 अपॉन A माइनस सी Z2 इंटू Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये मैपिंग आएगी। तो इम्प्लाइज W माइनस 1 अपॉन W, Z2 0 है, A माइनस सी Z1, Z1 इज 1, तो A माइनस C अपॉन A, Z2 0 है, इंटू Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। ठीक है, अब आपको A और C की अगर फिक्स वैल्यू दे देगा तो यूनिक मैपिंग मिल जाएगी, और A और C की कोई वैल्यू नहीं देगा तो कोई मैपिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहां से। अब इसके बाद W के लिए सॉल्व कर लो। कितनी मैपिंग मिल गई अभी तक, इनफाइनाइट मैपिंग मिल गई जिसके फिक्स पॉइंट क्या है, 0 और 1। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या है कि अगर मेरे पास W इज इक्वल टू AZ प्लस B बाई CZ प्लस D with AD minus BC not equal to 0 as two fixed point which is Z1 and Z2, so implies W minus Z1 upon W minus Z2 should be equal to some constant K time Z minus Z1 upon Z minus Z2, where K is A minus C Z1 upon A minus C Z2 belong to some complex number। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। अगर दो फिक्स पॉइंट मिलेंगे तो इसको डायरेक्टली यूज कर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, आपके पास मैपिंग्स आ जाएंगी।
इसी टाइप से आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी विद ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड मैं अज्यूम करके चल रहा हूं C इज ऑल्सो नॉन जीरो। अगर C जीरो हो गया तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, तो एफ जेड इक्वल टू जेड पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वहां से डिसाइड हो जाएगा। हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट विच इज से Z1, देन बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट है Z1, तो ये किसका सोल्यूशन होगा, सी Z1 स्क्वायर माइनस ए माइनस डी Z1 माइनस बी इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन होता है। और यहां से Z1 आता क्या है आपके पास, विच इज ए माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस डी माइनस 4BC अपॉन 2C, ये आता है। बट एक ही फिक्स पॉइंट गिवन है, हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट, तो सिंस ओनली वन फिक्स पॉइंट, तो इंप्लाइज AD माइनस 4BC शुड बी जीरो। इंप्लाइज क्या आ जाएगा, Z1 इज इक्वल टू A माइनस डी अपॉन 2C आ जाएगा। तो इंप्लाइज 2C Z1 इज इक्वल टू A माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने यहां पे कैलकुलेशन करी थी, ये वाली कैलकुलेशन, जैसे इसी को यूज कर रहा हूं। W माइनस Z1 क्या था, A माइनस C Z1, Z1 माइनस दिस, और ये क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पे यूज करेंगे। W माइनस Z1 इज इक्वल टू A माइनस C Z1 एंड Z माइनस Z1 अपॉन CZ प्लस D आ गया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज W माइनस Z1 इज इक्वल टू A माइनस C Z1 और Z माइनस Z1 अपॉन, ये है आपके पास, यहां से C कॉमन आउट, तो C इंटू Z माइनस Z1 प्लस D प्लस C Z1, ये क्वांटिटी है। और ऑलरेडी हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे। तो Z1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, A माइनस डी अपॉन 2C, तो इसको लिख सकते हैं 2C Z1, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं C Z1 प्लस C Z1 इज इक्वल टू A माइनस डी। तो यहां से C Z1 प्लस D, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A माइनस C Z1। ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, एंड देन रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो 1 अपॉन W माइनस Z1 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, C इंटू Z माइनस Z1 प्लस, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे A माइनस C Z1 होल अपॉन, ये क्या है, A माइनस C Z1 इंटू Z माइनस Z1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन W माइनस Z1। जब इस Z माइनस Z1 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज C अपॉन A माइनस C Z1 प्लस, ये Z माइनस Z1 कैंसिल आउट, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, जब इसको इससे करेंगे तो ये C अपॉन Z माइनस Z1, और ये कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन W माइनस Z1 इज इक्वल टू सम K1 प्लस C अपॉन Z माइनस, सॉरी नॉट C वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया ना, 1 अपॉन, और यहाँ पे जो K1 है वो क्या गया, C अपॉन A माइनस C Z1, ठीक है। तो जितनी भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके पास एक फिक्स पॉइंट है, वो यहां से कैलकुलेट, क्लियर। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है, वहां से काम आ जाएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद Z इक्वल टू 0 इज ओनली फिक्स पॉइंट, ठीक है।
z इक्वल टू 0 इज ओनली फिक्स पॉइंट, यही ओनली फिक्स पॉइंट है। तो क्या आ जाएगा, z1 की जगह 0, तो 1/w1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, c/a, ठीक है, z1 0 हो गया, प्लस 1/z, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, az और cz प्लस a 1/w, तो w क्या आ जाएगा आपके पास, az/a प्लस cz। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन with 0 is bilinear transformation with 0 is only fixed, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है यहां पे, अगर आपके पास fz इज इक्वल टू az प्लस b बाई cz प्लस d है विद ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0, तो पहली इंफॉर्मेशन f कैन हैव at most 2 fixed point, ठीक है, provided f should not be equal to identity, ठीक है। सेकेंड, if f z is equal to this w has only 2 fixed point, which is say z1 and z2, so implies w minus z1 upon w minus z2 is equal to some k time z minus z1 upon z minus z2, where ये आपको k पता होना चाहिए, ये नहीं कि k नहीं पता है, a माइनस सी z1 अपॉन a माइनस सी z2 बिलोंग्स टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिपेंड करेगा z1 z2 क्या है, abc क्या है, ठीक है। थर्ड, इफ fz is equal to w has only one fixed point which is say z1, so implies 1 upon w minus z1 is equal to some k1 plus 1 upon z minus z1, where k1 is equal to c upon a minus c z1। ये देखो ये फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका रेसिप्रोकल लिया, यहां पे c आ गया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आज के लेक्चर का समरी। तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो जो भी लेक्चर आप सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन लेक्चर्स का समरी बना के रखिए, वो समरी आपके काम का है। उस कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले एक बार समरी से गो थ्रू होइए, देन क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई करो, ठीक है।